बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल्लाह सिस्तानी अपनी किताब मिनहाज सालीन की तीसरी जिल्द मसला नंबर 38 में निकाह के सीगों के मुतालिक लिखते हैं कि निकाह के सीगों यानी ईजाब और कबूल के दरमियान मवालात शर्त हैं, यानी ईजाब और कबूल पे दर पे होना चाहिए, इसके दरमियान ज़्यादा फ़ासला नहीं होना चाहिए। आयतुल्लाह सिस्तानी लिखते हैं कि मवालात उर्फ़ी शर्त है, बस अगर जुमले में फ़ासला आ जाता है, ऐसा फ़ासला आ जाता है कि इस फ़ासले के बावजूद ये जो उसने कबिल तो कहा है तो मालूम हो जाता है कि इसने कबिल तो किस चीज़ को कबूल करने के लिए कहा है, कि उसने ईजाब के जवाब में कबिल तो कहा है, तो ईजाब और कबूल के दरमियान ज़्यादा फ़ासला नहीं गुज़रा तो ये निकाह दुरुस्त है। अब ऐसा ना हो कि ईजाब हो सुबह 9 बजे और कबूल दोपहर को या शाम को हुआ है, तो ये दुरुस्त नहीं है। मसला नंबर 37 में लिखते हैं कि जब अक़्द निकाह पढ़ा जा रहा है तो इसके अंदर शर्त वही रहती है कि इंसान का जो कस्द और इरादा है, जो अक़्द का मज़मून है, उसको ईजाद करना चाहता हो। इस शर्त को कस्द इंशा कहते हैं। हम आम तौर पर कस्द इंशा उसे कहते हैं कि ज़हन में ये नियत करे कि ये जो मैं जुमला बोल रहा हूँ ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इससे निकाह का रिश्ता पैदा हो जाए, तो इसको बाज़ औक़ात इंशा कहते हैं। तो ये नियत है एक किस्म की, तो इसमें नियत होती है, बल्कि असल चीज़ इरादा है। एक बंदा अगर बोल रहा है तो उसका इरादा क्या है, तो कस्द इंशा ये है कि वो ये इरादा करे कि ये जो मैं जुमला इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि निकाह ईजाद हो जाए, यानी उनका निकाह हो जाए, तो निकाह पढ़ाने की खातिर ये जुमला मैं बोल रहा हूँ, तो ये कस्द इंशा है। तो अक़द में शर्त ये होती है कि ये नियत इंसान कब करता है, तो ये कस्द मौकूफ़ होता है कि एक बंदे को ज़व्वजतो के माना को, उसके कलमा का पता होना चाहिए, उसके माना का पता होना चाहिए, या फिर ज़व्वजतो के जो कायम मकाम लफ्ज़ है, जैसे अनकहतो का लफ्ज़ है या मत्ताअतो का लफ्ज़ है, इनका माना आना चाहिए, यानी समझ में माना आना चाहिए। अगरचे इजमाली तौर पर जानता है, तफसीली तौर पर नहीं जानता कि सीगा कौन सा है, माजी का है या मुज़ारे का है, ये वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि बस इजमाली तौर पर जानता है कि इस लफ्ज़ में माना और मफ़हूम है, तो ये काफ़ी है और दुरुस्त है निकाह। यानी ज़व्वजतो का माना समझता हो, अनकहतो का माना समझता हो और मत्ताअतो का माना भी समझता है, इतना काफ़ी है। और आखिरी बात यह कि जब तक लड़का और लड़की का वकील निकाह के सीगे जारी न कर लें, उस वक्त तक लड़का और लड़की के ऊपर नामहरम वाले अहकाम लागू होंगे। मसलन शहवत के निगाह से देखना नामहरम को हराम है, और शहवत के साथ बात करना दुरुस्त नहीं है, मस करना, हाथ लगाना भी दुरुस्त नहीं है, जब तक निकाह का सीगा कबूल वाला मुकम्मल ना हो जाए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।